जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। क्या हाल है बेटा आप लोगों का? सब ठीक है, खैरियत से हैं जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एडीपीपी की तैयारी के लिए जो सिलेबस है वो रेडी कर रहे थे। तो उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विटनेस प्रोटेक्शंस, कंसेप्ट, नीड एंड मैकेनिज्म। आज का क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विटनेस प्रोटेक्शन। गवाहान जो है या गवाह जो है उसकी हिफाजत कैसे की जाए, इसके मतलब आज डिस्कस करने जा रहे हैं विटनेस प्रोटेक्शन। तो पहले नंबर पे ये क्या चीज़ है ये हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन में देखते हैं, फिर आगे फर्दर इसको एलेबोरेट करेंगे। पहले आपने अच्छी तरह पॉइंट सुनने हैं, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन। विटनेस प्रोटेक्शन रेफर्स टू लीगल, फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव measures designed to protect witnesses from intimidations, threats, harassment, retaliation or harm during the investigation and trial। अब यहाँ पर अगर बात करें विटनेस प्रोटेक्शन की, तो सादा अल्फाज में ये है कि गवाह को या गवाहान को हिफाजत प्रोवाइड करना। किन चीज़ों के ख़िलाफ़ हिफाजत प्रोवाइड करना? उनको इंटिमिडेट ना किया जाए, उनको थ्रेट्स, किसी केस से रिलेटेड उनको थ्रेट्स ना हो, हरासमेंट ना हो, उनको गवाहान को उन पर कोई अटैक ना किया जाए इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान। यानी कि सादा अल्फाज में अगर हम डिस्कस करें इसको, तो ये प्रोटेक्शन का मतलब या विटनेस प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि गवाहान को हर लिहाज से प्रोटेक्ट करना। किसी केस में, जिस केस में उनको धमकियां लग रही हों, धमकियों से, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, हरासमेंट, रिटेलिएशंस या हार्म, इन सब से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करना, यानी प्रोटेक्शन देना। क्योंकि अगर तो ये जो विटनेसेस हैं ये अपनी गवाही या एविडेंस रिकॉर्ड करवा पाएंगे तो तब जाके जो केस है मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। अगर गवाहान को धमकी मिलेगी, हरासा किया जाएगा, तो जो केस है वो तो ख़राब होगा ही, ठीक है, क्योंकि उसमें जो विटनेस है वो होस्टाइल हो जाएगा किसी भी स्टेज पे। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए प्रोटेक्शन देना बहुत लाजमी है जी। अब इसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो विटनेस प्रोटेक्शन के अंदर हम उनको एलेबोरेट करते हैं। पहले पॉइंट्स बनाते हैं इस क्वेश्चन के, फिर उनको एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में कौन कौन से एक्ट इस वक्त काम कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, दूसरे सूबों में कौन कौन से कार्य हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो विटनेस प्रोटेक्शन है इनको चैलेंजेस कौन कौन से हैं और स्टेट की क्या जिम्मेदारी है वो डिस्कस करेंगे जी। पहले नंबर पे नीड फॉर विटनेस प्रोटेक्शन, फर्स्ट पॉइंट ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट है नीड फॉर विटनेस प्रोटेक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या है ये साथ साथ याद करते जाना है। नीड फॉर विटनेस प्रोटेक्शन। दूसरा पॉइंट एलेबोरेट बाद में करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है लीगल फ्रेमवर्क्स इन पाकिस्तान। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस। दूसरा है लीगल फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान। तीसरा पॉइंट मैकेनिज्म और मेथड
how you used the method of protection mechanism. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास वो है ड्यूटी ऑफ स्टेट। स्टेट की ड्यूटी क्या है, जो हमारे पास यहां पर पांचवा पॉइंट है ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये भी अभी डिस्कस करते हैं। छठा पॉइंट है चैलेंजेस इन पाकिस्तान। विटनेस प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन पॉइंट जो 7 पे है वो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन फॉर क्रिमिनल जस्टिस। अगर तो विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जाएगी तो क्रिमिनल जस्टिस जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचेगा। यानी कि इंसाफ तो तब होगा ना जब विटनेस पहुंचेगा, अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगा। तो अब हम डिटेल से सारे पॉइंट्स डिटेल से डिस्कस करते हैं, इनकी वैल्यूज़ के मतलब भी जानते हैं और स्टेट किस हद तक काम कर रही है और क्या मज़ीद स्टेट को करना चाहिए। जी, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है नीड फॉर विटनेस प्रोटेक्शन। इसके लिए हम लोग, इसका मकसद क्या है विटनेस प्रोटेक्शन का? इट एम इज़ टू इंश्योर विटनेसेस। इसका मकसद ये है कि गवाहान को इंश्योर करना। किन चीज़ के मतलब? टेस्टिफाई फ्रीली। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टेस्टिफाई फ्रीली। किस चीज़ के मतलब इंश्योर करना विटनेसेस को? टेस्टिफाई फ्रीली, बगैर प्रेशर के, बगैर दबाव के, बगैर टेंशन परेशानी के टेस्टिफाई करें विदाउट फियर and contribute to a fair criminal justice process. Need for witness protection. Witnesses often face, गवाहान को अक्सर बाजुकात अक्सर इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? थ्रेट्स बाय एक्यूज्ड और क्रिमिनल गैंग्स। नंबर 2, सोशल प्रेशर। विटनेस पर सोशल प्रेशर भी होता है। फियर ऑफ रिवेंज भी। नेक्स्ट, रिस्क टू लाइफ, प्रॉपर्टी और फैमिली। नेक्स्ट, वीक विटनेस प्रोटेक्शन लीड्स टू हॉस्टाइल विटनेस। Acquittals due to fear, collapse of prosecution in seriousness crime, terrorism. This directly affects the Article 10 right fair trial. इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो नंबर 3 है। यहाँ पर मेन पॉइंट लीगल फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या काम किया गया है विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए? Pakistan does not yet has a single comprehensive mention national witness protection law, but several laws and mechanisms exist. कुछ एक्ट्स बना दिए गए हैं जो विटनेस प्रोटेक्शन के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मुनफरिद या कह लें कि कोई मुकम्मल जो हर चीज़ को कवर अप कर ले, कोई मखसूस नहीं बनाया गया, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंट एक्ट्स बना दिए गए हैं जो प्रोटेक्शन के तौर पर काम करे विटनेस की। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, यानी PPA 2014। ये पहला एक्ट है PPA 2014, पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट 2014। दूसरा एक्ट सुने कौन सा है, डिस्कस बाद में करते हैं। दूसरा एक्ट क्या है? एंटी टेररिज्म एक्ट 88 1997। दूसरा एक्ट एंटी टेररिज्म एक्ट 88 1997। तीसरी चीज प्रोविंशियल विटनेस प्रोटेक्शन लॉज। डिफरेंट प्रोविंसेस ने डिफरेंट अपने एक्ट्स बनाए हुए हैं विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सूबाई लेवल तक
के बिहाव पे इन्होंने छोटे छोटे एक्ट बनाए हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वफाकी लेवल पर कोई एक वाज़ा ज़ाब्ता नहीं है इस चीज़ के अंदर। सिंध का अपना सिंध विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2013 है। खैबर पख्तूनख्वा में भी है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2017 है, जैसा कि पंजाब में पहले डिस्कस किया हमने कि PPA 2014 है और ATA 1997। अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म और मेथड्स, हाउ these methods are used to protect the witnesses। मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं अभी जी। मैकेनिज्म में सबसे पहले जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि प्रोटेक्शन कैसे दी जाए। प्रोटेक्शन पहले नंबर पे फिजिकल प्रोटेक्शन है, कौन सी है? फिजिकल प्रोटेक्शन। दूसरे नंबर पे आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। तीसरे नंबर पे इन कोर्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स, कोर्ट के अंदर प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो डिस्कस की जानी है। चौथे नंबर पे रिलोकेशन एंड रीसेटलमेंट। ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि कैसे ये यूज़ किए जाने लगे हैं विटनेस प्रोटेक्शन। सिक्योर मीन्स ऑफ टेस्टिमनी। नंबर 6 पे फिनेंशियल असिस्टेंस। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसे पॉइंट डिस्कस किए हैं जो मैकेनिज्म पे के तौर पे काम कर रहे हैं विटनेस प्रोटेक्शन के लिए। तो इन्हीं के पॉइंट्स को मद्देनज़र रखकर हम नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है नंबर 5, ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट। स्टेट की ड्यूटी क्या है हमारे पास, स्टेट को क्या करना चाहिए जी, स्टेट को क्या करना चाहिए वो देख लें। नंबर 1, इंश्योर विटनेस सेफ्टी। नंबर 2, प्रिवेंट इंटिमिडेशंस। Number 3, provide legal protection. Number 4, failure leads to weak prosecutions, breakdowns of public trust, high rates of acquittals। अब जहाँ पे ड्यूटीज स्टेट्स की हैं वहाँ पर कौन कौन से चैलेंजेस है, नंबर 6 पे चैलेंजेस को डिस्कस करने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर। नंबर 1, लेक ऑफ नेशनल यूनिफॉर्म लॉ। नंबर 2, लिमिटेड रिसोर्सेज to protect witnesses. Number 3, police capacity issues. Number 4, political influence in criminal cases. Next point, fear of retaliations in tribals or rural areas. Last one point हमारे पास, importance of for criminal justice. Witness protection is essential for fair trial, effective prosecutions, reducing hostile witness, supporting witness। तो इस तरह ये जो हमारे पास है विटनेस प्रोटेक्शन के लिए ये क्वेश्चन तैयार किया गया है जिसमें इंट्रोडक्शन भी बताया गया आपको और मुख्तलिफ पॉइंट्स 7 मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं, आगे उनके सब पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन ज़रूरी क्यों है, प्रोटेक्शन किसने देनी है, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, अब फर्दर क्या चैलेंजेस है उनसे कैसे निपटा जाएगा, और प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की अहमियत क्या है क्रिमिनल केसेस में, ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप लोगों ने अच्छी तरह अपनी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।